Hello बच्चों, let's see this question. And here this question says, in general, with the opening of trade, goods travel from one market to another. यानी कि ट्रेड की ओपनिंग की वजह से क्या हो रहा है कि जो गुड्स है ना, जो चीज़ें हैं, वो मार्केट में ट्रैवल कर रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह में ट्रैवल कर रही है। मान लो इंडिया का कोई गुड है तो वो चाइना में बिक रहा है, चाइना में जाकर चाइना में वो गुड ट्रैवल करके जा रही है और फिर वहाँ बिक रही है। सेम इंडिया का ही सामान अमेरिका में बिक रहा है, यूरोप में बिक रहा है। तो जो गुड्स हैं वो ट्रेड के थ्रू अलग अलग एरिया में ट्रैवल करके जा रही हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, डैश ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइज। तो इसकी वजह से गुड्स की क्या चीज़ राइज हो गई है, राइज हो गई है, सॉरी। देखो, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, ट्रेड एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमारे को बाहर के देशों का सामान इजीली इंडिया में अवेलेबल है। इनफैक्ट अगर हम टॉयज़ की बात करें तो टॉयज़ तो हमारे इंडिया में सारे चाइना के ही होते हैं, मेड इन चाइना लिखा होता है उनमें, है ना। तो ये चीज़ें ट्रैवल करके चाइना से इंडिया में आ रही हैं। अब हमारे को हमारे ही देश में चाइना के टॉयज़ भी अवेलेबल हैं, अमेरिका भी के भी अवेलेबल हैं, यूरोप के भी अवेलेबल हैं, जर्मनी के, फ्रांस के, अफ्रीका के, इंडिया के खुद के भी टॉयज़ अवेलेबल हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है, मार्केट में क्या चीज़ राइज हो गई है, मार्केट में चॉइसेस राइज हो गए हैं, चॉइस ऑफ गुड्स इन मार्केट्स राइज। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है चॉइस। ठीक है, अब हम चूज कर सकते हैं कि ये नहीं तो ये, या कौन सा सामान हम लें। तो चॉइस ऑफ गुड्स इन मार्केट्स राइज। फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। अब जब से फॉरेन ट्रेड बढ़ गया है ना, तब से क्या हो गया है कि तब से प्रोड्यूसर्स का जो रीच है वो डोमेस्टिक मार्केट से और ज़्यादा बढ़ गई है। यानी कि पहले इंडिया के प्रोड्यूसर जो सामान बनाते थे वो सिर्फ अपने आसपास के एरिया में, अपने इंडिया में ही बेच पाते थे। लेकिन अब जो इंडिया के प्रोड्यूसर्स हैं, उनके पास में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। वो अपना सामान अमेरिका में जाके, यूरोप में जाके, अफ्रीका में जाके, अमेरिका में जाके, जापान में जाके, चाइना में जाके, वर्ल्ड के अलग अलग देशों में जाके बेच सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, प्रोड्यूसर जो हैं उनकी रीच क्या हो गई है, बहुत बढ़ गई है। अब वो डोमेस्टिक मार्केट के बियॉन्ड जाकर अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं। फॉर बायर्स, अब जो खरीदने वाले लोग हैं उसके उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। फॉर बायर्स, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स परचेज इन अनदर कंपनी इज वन वे टू एक्सपेंडिंग द चॉइस ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन अनदर कंपनी। अब उनके पास अलग अलग कंपनी का सामान अवेलेबल है, तो उनके पास चॉइसेस ऑफ गुड्स बढ़ गई हैं। अब वो चॉइस कर सकते हैं कि मैं इस देश का, इस कंपनी का बना हुआ सामान खरीदूं या दूसरी कंपनी का बना हुआ सामान खरीदूं। आप मोबाइल का एग्जाम्पल ले सकते हो ना। मोबाइल की कितनी सारी वैरायटी आज के टाइम पे इंडिया में अवेलेबल है। क्या वो सारे इंडिया के ही मोबाइल हैं? नहीं, बहुत सारे मोबाइल चाइना के हैं, बहुत सारे मोबाइल जापान के हैं। जैसे हम सैमसंग की बात करें तो वो इंडियन फ़ोन नहीं है ना। और अपना ये ओप्पो है, शाओमी है, रियलमी है, ये सब चाइनीज़ हैं। तो चाइना की चीज़ें ट्रैवल करके इंडिया में आ रही हैं। इससे बायर्स के पास में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। इंडिया का जो सामान है, जैसे इंडिया की कंपनी है, इंडिया की कार है, टाटा कार, टाटा मोटर्स की कार, ये क्या सिर्फ इंडिया में बिकती है? नहीं, अब टाटा मोटर्स के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना सामान ना सिर्फ इंडिया मार्केट में बेचे, बल्कि बाहर की मार्केट में, बाहर के देशों में जाकर भी बेचे, अमेरिका में जाके बेचे। तो इससे क्या हो रहा है ना, ट्रैवल, जो ट्रेड बढ़ रहा है ना, ट्रेड की ओपनिंग की वजह से बायर्स को चॉइसेस ऑफ गुड्स मिल रही हैं और प्रोड्यूसर्स को डोमेस्टिक मार्केट के बियॉन्ड एक बहुत बड़ी मार्केट मिल रही है। तो यहाँ पर सही आंसर है, इन जनरल विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड गुड्स ट्रैवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर, चॉइस ऑफ गुड्स इन मार्केट राइजेस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।